खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त साझा कर रहे हैं, जो कि बहादुरगढ़ से सामने आ रही। मांडोठी टोल पर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों का हौसला बढ़ाया। बहादुरगढ़ से अहम खबर, राकेश टिकैत मांडोठी पहुंचे हैं और उन्होंने कहा कि डटे रहो, जीत हमारी होगी। बहादुरगढ़ से अहम खबर, मांडोठी गांव के नजदीकी टोल प्लाजा पर किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे। राकेश टिकैत ने किसानों का हौसला बढ़ाया। आपको जानकारी दे दें कि यहां टोल पर किसान मौजूद हैं। किसानों का ये कहना है कि यहां वो टोल फ्री कराकर ही रहेंगे। जानकारी दे दें, यहां कुछ दिन पहले से ही प्रशासन ने टोल वसूलना शुरू कर दिया था, जिसको लेकर किसान लगातार रोष व्यक्त करते हुए नजर आ रहे थे। किसानों ने प्रशासन को टोल दोबारा फ्री करने का वक्त भी दिया था, लेकिन प्रशासन को किसानों ने जो वक्त दिया था वो पूरा हो चुका। इसी बीच किसान आज एकत्र होकर मांडोठी टोल प्लाजा पहुंचे और यहां पुलिस और किसान आमने सामने भी नजर आए। टकराव की स्थिति देखी गई और इसी बीच किसान यहां धरने पर बैठे हुए किसानों का यही कहना कि जब यहां टोल फ्री हो जाएगा तब वो यहां से उठकर जाएंगे। यानी किसान जब तक टोल फ्री नहीं होगा वो यहां से नहीं हटेंगे, नहीं डटेंगे। तो यहां एक बार फिर ये किसानों की हुंकार मांडोठी में नजर आ रही है। किसान नेता राकेश टिकैत यहां मांडोठी में पहुंचे हैं। मांडोठी गांव के नजदीक टोल पर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत और यहां राकेश टिकैत ने किसानों का हौसला बढ़ाया है। राकेश टिकैत ने किसानों को कहा है कि डटे रहो और जीत हमारी ही होगी। तो यहां किसान लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने कई महीनों से टोल फ्री कराया हुआ है और यहां पर प्रशासन की ओर से टोल वसूला जा रहा था। इसी बीच किसान वहां पहुंचे और किसानों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया और किसान तकरीबन सुबह से ही यहां एकत्र होना शुरू हो चुके थे। डटना किसान शुरू कर चुके थे और पुलिस और किसान एक बार आमने सामने भी नजर आए। टकराव की स्थिति नजर आई और किसानों का यही कहना था कि वो यहां से नहीं हटेंगे जब तक प्रशासन उनकी बातों को नहीं मानता है, जब तक इस टोल पर वसूली बंद नहीं की जाती है वो यहीं पर डटे रहेंगे। वो चाहते हैं कि ये टोल दोबारा से फ्री हो, टोल ना वसूला जाए। तो यहां बहादुरगढ़ से बड़ी खबर, यह अहम खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त साझा कर रहे हैं। राकेश टिकैत यहां किसानों के बीच में पहुंचे। राकेश टिकैत ने कहा कि डटे रहो, जीत हमारी होगी। और बहादुरगढ़ से अहम खबर, मांडोठी गांव के पास टोल पर पहुंचे राकेश टिकैत। मांडोठी टोल प्लाजा पर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत। लगातार यहां किसान एकत्र नजर आए थे और किसान ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यहां टोल वसूलने की जो बात प्रशासन की ओर से कही गई, अगर प्रशासन उसे पीछे नहीं हटता तो किसान ऐसे ही यहां धरनारत रहेंगे। और चलिए आगे बढ़ लेते हैं। एक और बड़ी और अहम खबर से तमाम दर्शकों को मुखातिब करा देते। बड़ी खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त साझा कर रहे हैं, जो कि फरीदाबाद से सामने आ रही है। तथाकथित नेता अशोक गोयल पर अवैध वसूली का आरोप है और थाना प्रभारी के नाम पर अवैध वसूली करने का आरोप, ये है खबर तमाम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। अशोक गोयल का अवैध वसूली का ऑडियो भी सामने आया है। अशोक पर नाबालिग लड़की से यौन उत्पीड़न का भी आरोप है। कई दिनों पहले उनकी मारपीट करते हुए एक वीडियो भी वायरल हुई थी। पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार हुए, जमानत पर बाहर हैं अशोक गोयल। फरीदाबाद से अहम खबर, तथाकथित नेता अशोक गोयल पर अवैध वसूली का आरोप लगा है। थाना प्रभारी के नाम पर अवैध वसूली करने का आरोप लगा है। आपको जानकारी दे दें कि अशोक गोयल का अवैध वसूली का ऑडियो भी सामने आया है। इससे पहले अशोक गोयल एक नाबालिग लड़की के साथ मारपीट कर रहे थे, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा था और पॉक्सो एक्ट में अशोक गोयल को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल जमानत पर बाहर है अशोक गोयल। राजा पटेल ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजा, अशोक गोयल का यह दूसरा मामला, इससे पहले नाबालिग के साथ यौन शोषण करने का आरोप भी इन पर लगा है और ये अब दोबारा इनका ये कारनामा सामने आया है। बिल्कुल, वाकई में मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से पहले मैं आपको बता दूं कि जो अशोक गोयल उर्फ कालिया है, पहले यौन शोषण का कहीं ना कहीं आरोप लगा था। आरोपी अशोक गोयल कहीं ना कहीं जेल भी गया था। पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था, गिरफ्तारी हुई थी। अभी जो है कहीं ना कहीं फिलहाल जमानत से है। मैं आपको बता दूं कि एक ऑडियो वायरल हो रहा है पूरे फरीदाबाद में, जिसमें थाना प्रभारी है जो ओल्ड फरीदाबाद के, उनके नाम पर बड़े व्यक्ति से वसूली की बात कहीं ना कहीं कर रहा है और बाद में देख लेने की बात कहीं ना कहीं ऑडियो में आप सुन सकते हैं साफ तौर पर। पुलिस को ये ऑडियो हाथ लगाया, पुलिस ने तमाम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और पुलिस साफ तौर पर यही कह रही है कि जल्द से जल्द अशोक गोयल की गिरफ्तारी करके पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार किनसे
थाना प्रभारी के नाम पर रंगदारी मांग रहा था। कौन कौन से व्यक्ति कहीं ना कहीं इस आईडियो में कहीं ना कहीं लिप्त नजर आ रहे हैं। जी राजा अशोक गोयल ने जब नाबालिग लड़की के साथ जो यौन शोषण किया था, उसको लेकर भी नाबालिग जो बच्ची थी उसकी माता ने भी ये कहा कि काफी रसूख वाला आदमी है। पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरीके से जो पहले बात करें, साफ तौर पर नाबालिग जो कहीं ना कहीं जो कांड था, साफ तौर पर उनके परिवार वालों ने भी कहीं ना कहीं बताया था कि कहीं काफी अच्छी पहुंच है अशोक गोयल की। और उसके बाद जिस तरीके से पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था, गिरफ्तारी भी हुई थी, हरियाणा न्यूज की मुहिम लगातार हमने कहीं ना कहीं चलाई थी। उसके बाद कहीं ना कहीं अशोक गोयल जेल भी गया था। हालांकि अब जमानत मिल गई है, जेल से बाहर आते ही एक और कहीं ना कहीं अशोक गोयल ने कारनामा कर दिया। तो साफ तौर पर बेखौफ होकर ये तमाम जो कारनामे अशोक गोयल कर रहा है, इसको लेकर अब पुलिस कहीं ना कहीं एक्शन में नजर आ रही है। थाना प्रभारी के नाम से साफ तौर पर रंगदारी बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बता दूं कि थाना प्रभारी हैं जो एसएचओ, उनके नाम पर किसी दूसरे व्यक्ति को धमकाकर रंगदारी मांग रहा है। साफ तौर पर ऑडियो में ऐसी रिकॉर्डिंग पूरे फरीदाबाद में वायरल हो रही है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस किस तरीके से कार्रवाई करती है, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है, पुलिस ने मुकदमा जरूर दर्ज कर लिया, पर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से अशोक गोयल उस्पालिया बाहर है। जी बहुत शुक्रिया राजा तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ अशोक गोयल का अवैध वसूली का ऑडियो सामने आया है। अशोक पर पहले भी नाबालिग लड़की से यौन उत्पीड़न का आरोप है और यहाँ ये अपडेट पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार हुआ था अशोक गोयल। इसके बाद जमानत पर बाहर है अशोक गोयल। जमानत पर बाहर आते ही एक और कारनामा यहाँ पर सामने। देखिए, तथाकथित नेता अशोक गोयल पर अवैध वसूली का आरोप, एक ऑडियो जमकर वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर।